राजस्थान ही नहीं पूरे देश की चर्चित सीट बाड़मेर, जहां पर ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस के प्रत्याशी उमेदवार राम बेनीवाल जीते। उसके पीछे एक बड़ी रणनीति थी हरीश चौधरी की। आप देखिए, हरीश चौधरी 2 महीने पहले अचानक ही उमेदवार राम बेनीवाल को कांग्रेस में लेकर आते और एक बड़ा दाव खेला था। आज हमारे साथ में बातचीत, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो हरीश जी, जीत पर पहला रिएक्शन। ये थार की अपनायत की जीत है। मैं थार के मतदाताओं को मेरी तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि जातिवाद और टकराव और आपस के अंदर जो विवाद करने के प्रयास किया गया, जो ओबीसी को, वर्ग को बांटने का प्रयास किया गया, जाति को जाति के सामने करने के लिए किया गया, तो उसको आज थार ने नकारा। बड़ी रिस्क ली थी आपने अचानक ही। आप देखिए, एकदम घटनाक्रम होता है, उमेदवार राम बेनीवाल के साथ में आपकी बातचीत स्टार्ट होती है। आपको डर नहीं लगा कि कहीं कुछ हो जाएगा, क्योंकि वो 3 महीने पहले आपके साथ में चुनाव लड़े थे? क्या मतलब किस सोच के साथ लेकर आए थे? आज वो सोच पूरी होती नजर आ रही है? नहीं, डरो मत, किससे डरना? किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। जब आप सही हो, सत्यमेव जयते, अपने आप ही सच्चाई की हर समय जीत होती है। और उमेदवार राम बेनीवाल एक योग्य और काबिल व्यक्ति थे। उनकी योग्यता और काबिलियत से ही आज थार के लोगों ने उनका साथ दिया है। ये नतीजा अपने आप ही कर रहा है, कोई हरीश चौधरी के कारण नहीं है। ये उमेदवार राम, लेकिन सर, रणनीति तो आप, खेल तो फ्रंट पर आप ही रहे थे सर। नहीं, पूरी आप देखिए, सीधे तौर पर इस बात से हम लोग लगातार देख रहे थे, आप कैंपेन कर रहे थे लगातार है। जो विपक्ष था उसका पलटवार भी कर रहे थे, वो फ्रंट फुट पर तो आप ही खेल रहे थे। नहीं, हेमाराम जी चौधरी हम लोगों के संरक्षक थे। उन्होंने भी हम लोगों को इसमें लीड किया था और उस पूरी कार्यकर्ताओं की फौज के अंदर कहीं ना कहीं मैं भी था। मैं क्यों, जो बिल्कुल नए जनप्रतिनिधि थे, वार्ड पंच थे, कार्यकर्ता तो तमाम लोग थे। जैसा रणनीति तय की गई उम्मीदवार द्वारा, उसी रणनीति के अंदर, वो रणनीति उम्मीदवार की थी, वो रणनीति थी पार्टी की थी। अंग में जरूर था और एग्जीक्यूशन मैंने जरूर किया था। 2009 याद आ रहा है? 2009 से भी ज्यादा, क्योंकि 2009 से पहले देश की ये स्थितियां नहीं थी जो 10 वर्षों के अंदर देश की स्थितियां हुई है। तो मैं आज तय दिल से थार के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतिहास याद करेगा कि जब पूरा लोकतंत्र जलवा था, संविधान को पूरा का पूरा खत्म करने का प्रयास किया जा रहा था, थार के लोगों ने उस आग के बुझाने के तरफ खड़े रही हैं। मैं तहे दिल से थार के जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। राजस्थान के अंदर जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हुआ था, वहां पर देखिए कांग्रेस की करारी हार हुई थी। और लोकसभा चुनाव आप देखिए, आप तो जीत गए, लेकिन आपकी अगल बगल की सब सीटें बीजेपी जीत गई। आप देखिए, जालोर को देख लीजिए, जहां पर अशोक गहलोत के बेटे थे, अशोक गहलोत खुद अपना गढ़ नहीं बता पाए। पाली के अंदर देख लीजिए, क्या लगता है कहाँ कमी? दूसरा मेरा आपसे सवाल है कि जब 2018 के अंदर तो आपकी सरकार थी, उस वक्त भी आप 25 की 25 सीटें नहीं लेकर आए थे, अब जाकर 10 सीटें ले आए। क्या लगता है कहाँ आसपास की सीटों पर कमी रह गई, या क्या कहेंगे इन तमाम नहीं, नतीजे अपने आप ही हमको स्वयं विश्लेषण करने के लिए बाधित करते हैं ना। विश्लेषण करेंगे कि क्या कमियां उस वक्त रह गई थी। और अब इस दफे संगठन मजबूत था, हमारे कार्यकर्ता मजबूत थे, हमारा एजेंडा था, हमारे जो न्याय के लिए हम लोगों की गारंटीज थी वो मजबूत थी। वो तमाम बातें, कोई भी युद्ध और चुनाव किसी एक दिशा के अंदर हम विश्लेषण कर और उसका क्रेडिट या उसका कारण हम लोग ढूंढ नहीं सकते। क्या लग रहा है कि आसपास की सीटों के लिए आप किसे जिम्मेदार मानेंगे? जो जालोर की सीट थी या जोधपुर की सीट थी? नहीं, देखो, जालोर और जोधपुर के अंदर बेहतरीन चुनाव लड़ा गया। करण सिंह उचाड़ा ने जो चुनाव लड़ा है, वो एक बेहतरीन चुनाव लड़ा गया। हार और जीत अलग रहती है। आने वाले समय के अंदर मारवाड़ का एक मजबूत सशक्त आवाज करण सिंह उचाड़ा रहेगा। राजस्थान के अंदर जिस तरीके से 9-10 सीटें हैं, वो कांग्रेस या इंडिया गठबंधन जीता है 4 महीने बाद ही। क्या कहेंगे, किस तरीके से ये रणनीति की जीत है, या अपने प्रत्याशी चयन को लेकर तमाम तरीके से जो रणनीति बनाई थी, जयपुर से लेकर दिल्ली तक मंथन किया था, या क्या कुछ? ये कांग्रेस का संगठन का अच्छे फैसले थे। और राजस्थान के अंदर कोई सरकार नाम की व्यवस्था का अस्तित्व ही नहीं है। सरकार नाम की? हाँ, नहीं, मेरे को क्यों कह रहे हो? पूरा अच्छी तरह से सरकार क्या है, गवर्नेंस किसके माध्यम से होती है? कैबिनेट। लगातार आप देखिए 3, 4, 5, 7 दिनों से, जब से चुनाव से फ्री हुए उसके बाद ताबड़तोड़ तरीके से बैठक कर रहे हैं तमाम तरीके से। सरकार क्या है? सरकार होती है कैबिनेट। कैबिनेट के अंदर जो चीज चला रहे हैं। नहीं, यह आपके डेमोक्रेसी के अंदर आपकी समझ, जो गलत समझ है, वो 10 वर्षों के अंदर आप लोगों की भी वही बात है कि सरकार मुख्यमंत्री की नहीं होती, सरकार कैबिनेट होती है। और जितने कैबिनेट के सदस्य होते हैं उसमें सीनियर मोस्ट होता है, मंग समंग ऑल होता है मुख्यमंत्री। तो आज क्या सरकार है? आज कैबिनेट का अस्तित्व नहीं है। आज मुख्यमंत्री के मौजूदगी के अंदर बैठक को कौन संचालन कर रहा है? सीएस और दूसरे जो आईएएस ऑफिसर, वो एग्जीक्यूटिव है। तय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट के पास है। एजुकेशन का अधिकार
आज ब्यूरोक्रेसी के पास है और राजस्थान के अंदर किसी सरकार के जैसी व्यवस्था आज कोई भी नहीं महसूस कर रहा है। अब सीडब्ल्यूसी के सदस्य आपके पास में दो बड़ी जिम्मेदारी थी, एक पंजाब की जिम्मेदारी आखिरी जब 7वें चरण के मिली, और उससे पहले आपको साउथ के साइड जो थे वहाँ पर प्रत्याशी चयन को लेकर भेजा गया था। किस तरीके का वहाँ जनाजे देखने को मिला, उन तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ कहेंगे? साउथ में केरला में लगभग वैसी स्थिति रही, तमिलनाडु में भी वैसी स्थिति रही, लक्षद्वीप के अंदर जो पहले हमारे पास सीट नहीं थी वो हम लोग जीते, और कर्नाटका और तेलंगाना के अंदर जो हम लोगों का टैली थी उससे हम दुगनी आई। पंजाब के अंदर लगता है बदला पूरा नहीं हुआ, अभी विधानसभा चुनाव के अंदर एक करारी हार मिली थी आम आदमी पार्टी से, इस बार भी आप डटे हुए? नहीं, ये बदले के तौर के ऊपर हम राजनीति नहीं करते, हम राहुल गांधी और नेहरू के विचार के लोग हैं, ये बदला नहीं। ये लोकतंत्र के अंदर अपनी बात रखने का हम लोगों का अधिकार, हमने बात रखी और 7 सीटें कांग्रेस पार्टी को और 10 सीटें इंडिया अलायंस को दी है, 2 इंडिपेंडेंट हुए और एक जो अकाली दल है वो किसी से अलाइंड पार्टी नहीं है। राहुल गांधी दावा कर रहे थे 295, लेकिन आ नहीं पाई 295 इंडिया में। 295 किन परिस्थितियों के अंदर? पूंजीपतियों के लाखों करोड़, संवैधानिक संस्थाओं की ईडी और इनकम टैक्स का किस तरह से दुरुपयोग हुआ, चलते चुनाव के अंदर किस तरह के निष्पक्ष तौर के ऊपर संवैधानिक संस्थाओं ने काम किया? नहीं, मीडिया ने किया। काउंटिंग शुरू होने से पहले तक मीडिया एग्जिट पोल के नाम पर जो खेला खेल रही थी कि किसी तरह हैं? सर्वे थे। नहीं, किसने सर्वे करवाई? सर्वे मीडिया हाउसेज ने कराई। ये मीडिया हाउसेज किसके हैं? मीडिया हाउसेज पूंजीपतियों के, अडानी के मीडिया हाउसेज है। कोई भी मीडिया हाउस किसी पत्रकार के पास है? नहीं, मीडिया हाउस का कांग्रेस है वो मीडिया पर ही ठीक रहा। नहीं, मैं कांग्रेस ने नहीं कर दी, आज दुनिया से शुरू मीडिया यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि जो फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो ग्लोबली लीड करते हैं वो निष्पक्ष थे? नहीं, वो नहीं थे। कोई भी निष्पक्ष तौर के ऊपर इस बात का कर ले, जांच कर ले। भारत के अंदर इन चुनावों के अंदर फेसबुक और ट्विटर निष्पक्ष नहीं थे, उनको प्रभावित किया गया। मैं बड़ी जिम्मेवारी से यह बात कह रहा हूँ। आज की जो चुनावी परिणाम राजस्थान के अंदर है, राजस्थान की राजनीति पर और भविष्य के अंदर कांग्रेस की राजनीति पर, देश की राजनीति पर क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? राजस्थान की राजनीति में आने वाले समय के अंदर एक अच्छी दिशा में जा रही है, जहां मजदूर, किसान सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी रहेगी। पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, जो गरीब, जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, उन लोगों के हिस्सेदारी और भागीदारी रहेगी। आपको नहीं लगता युवाओं को अब और ज़्यादा मौका देना चाहिए? जिस तरीके से आपने इस बार एक्सपेरिमेंट किया था वो कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर सफल होता, इससे पहले कहीं ना कहीं युवाओं को कांग्रेस के अंदर भी वो प्लेसमेंट नहीं मिल पाता था। नहीं, युवाओं को अवसर पहले भी दिया गया था। मेरे को भी 38 वर्ष की उम्र के अंदर लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया और भविष्य के अंदर भी युवाओं को, हर वर्ग को, जो ऊर्जा मेरे में है उससे ज़्यादा अधिक ऊर्जा हेमाराम जी चौधरी के अंदर। बुजुर्ग होते हुए भी उनका अनुभव के साथ साथ ऊर्जा भी है। कई बुजुर्गों के पास ऊर्जा हम लोगों से ज़्यादा भी है। तो कौन व्यक्ति, उसका उम्र नहीं, कोई लिंग नहीं, जाति नहीं, धर्म नहीं, कौन योग्य है, काबिल है, कौन योगदान कर सकता है, उस के आधार के ऊपर फैसला होना चाहिए। सर, आखिरी सवाल, भविष्य के अंदर क्या आने वाले दिनों के अंदर जो चुनावी परिणाम आए हैं उसके बाद में कांग्रेस के अंदर कोई बड़ा बदलाव हो सकता है? लगता है प्रदेश से लेकर प्रदेश संगठन के अंदर? नहीं, 2 बहुत बड़ी सीख है इन चुनावों से अगर हम लोग समझना चाहते हैं। एक तो बाड़मेर के अंदर जो दिल्ली और जयपुर में बैठकर धन बल का दुरुपयोग कर कर जो कैंपेन एजेंसियों ने एक वातावरण बना रखा था, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा जो लोग नहीं थे, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, बाटाड़ू के रैली के अंदर, बाटाड़ू की सड़क के ऊपर रेलिंग ही नहीं थी। पर इस तरह से वातावरण पूरी दुनिया के अंदर दिल्ली और जयपुर में बैठे हुए जो कैंपेन एजेंसीज थी, उनका मुंह तोड़ जवाब बाड़मेर के युवा बिना धन से दे सकते हैं। ये पूरी दुनिया को मैं बताना चाहता हूँ कि आओ, आप बाड़मेर के अंदर इस पूरे कैंपेन को आप नज़दीकी से देखो। वो धन बल हारा है योग्य युवाओं ने, जो कैंपेन के हिसाब से किया गया। बड़े बड़े जो पत्रकारों के माध्यम से जो वातावरण बनाने की कोशिश करी गई वो फेल हुई, बड़े बड़े एजेंसीज द्वारा करी गई वो फेल हुई, और जो गलत तरीके से जो वीडियोज और जो फोटोग्राफी करी गई, जो टकराव का प्रयास किया गया, जाति को सामने विवाद करने का करा गया, निराधार आरोप लगाने का करा गया, और जो बुजुर्ग हम लोगों के नेता है, वो जो कहावतें हमारी सदियों से चलती आ रही थी, कई कहावतें, उन कहावतों के ऊपर विवाद करने के लिए ये थार कभी भी
किसी को इजाज़त नहीं देता है। दूसरी कौन सी बड़ी बात है आप प्रदेश संगठन को लेकर आप कह रहे नहीं, थे? दूसरी बड़ी बात थी कि जो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो हुआ है वो किस बात के लिए हुआ है, इस चीज़ को भी हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी जो नतीजे निकले हैं वो समग्रता के हैं और सामंजस्य के क्रेडिट हैं। किसको देंगे? राजस्थान के अंदर इतनी बड़ी जीत का क्रेडिट किसको है? गोविंद सिंह डोटासरा को या बिल्कुल। अशोक गहलोत को? गोविंद सिंह जी डोटासरा, टीकाराम जी जूली नेतृत्व कर रहे थे और बाकी सब हम लोग उसके अंदर कदम से कदम मिला रहे थे और अशोक सभी लोग। गहलोत ने भी खूब सारी रैलियां की थी और सचिन पायलट के जिस इलाके के अंदर वहां पर तो कांग्रेस एकदम बड़ी स्वीप किया है। नहीं, बिल्कुल सभी लोगों ने अपने अपने तौर के ऊपर करा था। सचिन पायलट जी भी यहाँ पूरा लगभग 18 घंटे बाड़मेर के अंदर आकर और बैठे। शायद ही कोई भी किसी लोकसभा सीट के अंदर इतना वक्त उन्होंने दिया। 5 बजे वो आई, वो सभाओं के अंदर और वो किसी के प्रचार प्रसार में नहीं दिखे और अगले दिन 12 बजे तक उन्होंने भाषण नहीं दिया। और जो करना होता है एक चुनाव के अंदर, जो योगदान सचिन पायलट ने दिया है, उसके लिए मैं बाड़मेर के कांग्रेस की तरफ से हाँ, अशोक गहलोत जी तो महान नेता है, बड़े नेता है, महान नेता है तो उन्होंने वो भी आए थे। उनके पास बहुत ज़्यादा कार्य था, इसलिए वो थोड़ा बहुत उनके वक्त की कमी रही कि वो जल्दी आकर और तीन की तीन सभा करी। तंज कस रहे हैं आप? नहीं, तंज नहीं कस रहा हूँ, उन्होंने भी 3 सभाएं की, तो उनको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये तंज नहीं, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट्स है कि कौन कितने घंटे रहा, किसने आकर क्या चीज़ की, सब फैक्ट है। और अशोक गहलोत जी का भी योगदान रहा। अशोक गहलोत जी ने आकर और कांग्रेस के लिए मदद ही करी। तो आपको इसमें शक है कि अशोक गहलोत जी ने मुझे कोई मदद शक नहीं नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ सर। नहीं, कोई नहीं आया। मैं जिस तरीके का विवाद एक हो गया था कि हाँ अशोक गहलोत ने रविंद्र सिंह भाटी को है सपोर्ट किया, इस तरीके की खबरें आ रही थी, जो आपके आसपास के लोग हैं वो ट्रेंड चला रहे, तो इसीलिए मैंने कहा कि एक बार पूछ ही लिया जाए। नहीं, वो आधार का मेरे पास उसका सत्यापन मैं नहीं कर सका। जो बात आई है उसका अगर मेरे पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है तो उसके अलावा मैं नहीं बात कर सकता। मेरे पास इस तरह का कोई भी आधार नहीं है और इस तरह की कोई बात करी गई तो आप बहुत काबिल पत्रकार हो, आप खुद इसके बारे में पता कर लो। आज जो हम लोगों की जिम्मेवारी है, मैं तो असफल रहा उसकी सत्यता को जांचने के लिए कि अभी तक पंजाब का चुनाव और फिर यहाँ कोई हमारा सामाजिक आयोजन था। आपके पास पर्याप्त, आपकी टीम के पास नहीं, मेरे टीम क्या, मेरे हार का हर व्यक्ति मेरे टीम का। आज जो हारने वाले भी हमारे परिवार से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे सबसे कम पोपटलाल भी हमारे थार परिवार का ही है कि हमारे परिवार का नहीं। लोकतंत्र में अपनी अपनी तरीके से चुनाव लड़ते हैं, पक्ष और विपक्ष रहता है। आज मैं और उमेदवार राम जी पिछला चुनाव जो है आमने सामने लड़े और आज हम लोग हमने सोचा था सर विधानसभा चुनाव जीते तो उसके बाद में कभी ऐसी भी परिस्थिति आएगी कि जब उमेदवार राम बेनीवाल के साथ में कैंपेन करना पड़ेगा उन्हें कांग्रेस में, सोचा था कभी ऐसा? नहीं, कैलाश चौधरी जी और उमेदवार राम जी आज सोच रहे हैं कि रविंद्र सिंह जी भाटी उनके साथ मंच साझा करेंगे और मैं दावा करता हूँ किसी न किसी के साथ मंच साझा करेंगे। आप देखिए ये हरीश चौधरी है जो कि सीधे तौर पर ये दावा कर रहे हैं कि ये एक अपनायत की जीत है और नेशनल से लेकर स्टेट के ऊपर तमाम जिस तरीके से कांग्रेस जीती है उन पर अपनी राय रखी। दिनेश बोरा, बाड़मेर, आज तक।